Hello students, we are going to start our topic natural composition प्राकृतिक रचना. We can divide our country into 5 natural part. अपने देश को 5 प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं. देखिए कौन कौन से. द माउंटेन पार्ट ऑफ नॉर्थ, उत्तर का पर्वतीय मैदान. सेकंड, द प्लेन पार्ट ऑफ द गंगा यमुना, गंगा यमुना का मैदानी भाग. थर्ड, साउथ प्लेटू, दक्षिण का पठार. फोर्थ, सी साइड ग्राउंड यानी कोस्टल प्लेन, समुद्र तटीय मैदान. 5, डेजर्ट ऑफ थार यानी थार का मरुस्थल. तो सबसे पहले हम माउंटेन पार्ट ऑफ नॉर्थ, उत्तर का पर्वतीय भाग के बारे में जानेंगे. हिमालयज रीजन स्प्रेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ हिमालय का क्षेत्र भारत माँ के मुकुट के समान सुशोभित है. इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है. कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ समुद्र था. पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण हिमालय का यह क्षेत्र उभर कर ऊपर आ गया. इस क्षेत्र में कराकोरम, हिंदुकुश, शिवालिक, गारो, खासी, जैंतियाँ आदि पर्वत श्रेणियाँ हैं. यह हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती है. विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट गौरी शंकर भी हिमालय में स्थित है. इन ऊंची चोटियों व ऊपर के पर्वतीय भागों में सदैव बर्फ जमी रहती है. इस बर्फ के पिघल कर लाए जल से गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियाँ बहती हैं. कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ज्वाला देवी, वैष्णो देवी आदि पवित्र स्थान इसी भाग में हैं. कश्मीर घाटी में नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली आदि पर्यटक स्थल भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं. माना, नीति, नाथुला, खैबर आदि प्रसिद्ध दर्रे इसी क्षेत्र में हैं. पर्वतों के बीच प्राकृतिक रूप से बने आर पार जाने के रास्ते को दर्रे कहते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों द गंगा यमुना प्लेन, गंगा यमुना का मैदानी भाग. दिस वास्ट फर्टाइल ग्रीन ग्राउंड इज सिचुएटेड बेंथ ऑफ द माउंटेनियस पार्ट ऑफ द नॉर्थ. उत्तर के पर्वतीय भाग के नीचे की ओर यह विशाल उपजाऊ हरा भरा मैदान स्थित है. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गोमती, चंबल, व्यास, घाघरा आदि नदियों के द्वारा लाई गई अत्यंत उपजाऊ मिट्टी एवं बालू द्वारा बना यह मैदान संपूर्ण देश के लिए अन्न पैदा करता है. ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा यमुना, इट्स हरिद्वार, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, काशी आर द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज. गंगा, यमुना आदि नदियों के किनारे हरिद्वार, प्रयाग, अयोध्या, काशी, मथुरा आदि तीर्थ स्थान हैं. रामकृष्ण, गौतम, चंद्रगुप्त, अशोक आदि महापुरुषों के जन्म स्थान इसी क्षेत्र में हैं. अनेक प्रकार के उपयोगी खनिज पदार्थ भी, अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल भी इस क्षेत्र में मिलता है. अब बच्चों हमारा है प्लेटू ऑफ साउथ यानी दक्षिण का पठारी भाग. इन द मैप ऑफ द इंडिया वी हैव सीन दैट द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज लाइक ए ट्रायंगल. भारत के मानचित्र में हमने देखा कि भारत का दक्षिणी भाग एक त्रिकोण जैसा है. देश के मध्य में विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत है. उनके दक्षिण में ऊंची नीची पहाड़ियों तथा पूर्व व पश्चिम घाट हैं. दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं. पूर्वी घाट की ओर ढलान अधिक है. पहाड़ी भी कम ऊंची हैं. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियाँ पूर्वी घाट की ओर बंगाल की खाड़ी के समुद्र में मिलती हैं. अब बच्चों हमारा है सी साइड एरिया यानी कोस्टल प्लेन, जिसको कि हम समुद्र तटीय मैदान कहते हैं. द प्लेन ऑफ द साउथ आर प्लेन एरियाज स्प्रेड ओवर कन्याकुमारी एलोंग द कोस्ट. दक्षिण के पठारी भाग के दोनों ओर समुद्र तट से लगे हुए कन्याकुमारी तक फैले
मैदानी भाग हैं। ये 2 भागों में विभाजित हैं। पहला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम का तटीय मैदान कम चौड़ा है, पूर्व तट का मैदान अधिक चौड़ा तथा अधिक उपजाऊ है, क्योंकि इस भाग में नदियाँ अधिक हैं। अब उसके बाद बच्चों हमारा 5वां है डेजर्ट ऑफ थार। ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज सच दैट द रेनफॉल इज़ वेरी लो। अपने देश में सभी प्रकार की भूमि प्रकृति ने प्रदान की है। देश का एक बड़ा भाग ऐसा भी है जहां वर्षा बहुत कम होती है। केवल जहां एक छोटी नदी है, ओनली ए स्मॉल रिवर फ्लोस लूनी, केवल वहां एक छोटी सी नदी लूनी बहती है। कुछ झाड़ियां तथा खजूर के पेड़ ही उगते हैं। इस सारे क्षेत्र में रेत ही रेत होती है। आंधियां आती रहती हैं और रेत के बड़े बड़े टीले इधर से उधर बनते बिगड़ते रहते हैं। द कैमल इज रनिंग इन द सैंड सो इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। रेत में ऊँट ही चल पाता है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वह अपने पेट में अपने लिए पानी का संग्रह भी कर लेता है। एक क्षेत्र में सांभर नाम की एक बड़ी झील है। सॉल्ट इज़ मेड फ्रॉम द वाटर ऑफ सांभर झील लेक। सांभर झील के पानी से नमक बनाया जाता है। यह क्षेत्र पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों के पीछे से आरंभ होता है और पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। इसे भारत का मरुस्थल भी कहते हैं।